वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। कभी न कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से गिरे गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। नमस्कार, दिनेश कुमार रमाली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो अध्ययन करने वाले हैं बहुपद में, आज का हमारा जो प्रकरण है विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से भाग संख्या। बहुपद के हम भाग सीखेंगे। एक हमारे सामने प्रश्न इस प्रकार है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे सामने प्रश्न है। हमने इस विधि का प्रयोग वास्तविक संख्या में भी किया। भाग विधि द्वारा से हमने महत्तम समावर्तक भी ज्ञात किया। तो क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम विधि? तो हमने इस प्रकार से इसको पढ़ा था, b बराबर aq प्लस r। तो यहां पर जो b लिखा हुआ है वो भाज्य कहलाता है, जिसमें हम भाग देते हैं। तो जैसे यहां पर ये fx भाज्य है, x की घात 4 माइनस का 5x प्लस 6, और aq बराबर b बराबर aq प्लस r। तो aq तो जो हम जिसमें भाग दे रहे हैं वो q कहलाएगा, यानी भाजक का काम करेगा। तो भाजक gx बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमेशा भाजक होता है। भाजक के अंदर जो बहुपद में जो घात दी हुई होती है वो भाज्य की घात के बराबर हो सकती है या उससे कम होगी। कभी भी भाजक के अंदर जो घात x की दी हुई है वो उससे भाजक में घात से बड़ी नहीं हो सकती, ये याद रखना। फिर जो यहाँ पर a हमको प्राप्त होगा वो भागफल के रूप में प्राप्त होगा, और जो हमको r प्राप्त होगा वो शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। तो हमको a और r भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स विधि थी। तो हम इसकी विधि से बहुपद के अंदर भाग करने वाले हैं। आइए किस तरह से देखिए। तो देखिए यहां पर पहले एक भाग के मॉडल्स के रूप में इसको लिख देते हैं। यहां जो लिखा हुआ है, और जो ये fx और gx जो होते हैं वो x की घात में अवरोही क्रम में जमे। सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और फिर सबसे लास्ट में स्वतंत्र पद हो। fx और gx के अंदर ये क्रम आपको पहले रखना होगा, नहीं है तो उसको व्यवस्थित करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं fx के अंदर x की घात 4, x की घात 1 और स्वतंत्र पद। यहाँ पर नहीं है तो मैं इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेता हूँ, माइनस का x स्क्वायर और फिर बिना घात वाला स्वतंत्र पद। इसको लिखने का ये तरीका हमेशा ध्यान रखना, x की घात अवरोही क्रम में रहे, सबसे अंत में स्वतंत्र पद रहे, ये इसके अंदर लिखने का क्रम रखें। अब हम भाग देने के लिए काम करेंगे। माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2, ये भाजक है। तो भाजक जिसका भाग हमको देना है, भाज्य कौन है? तो ये भाज्य का पद x की घात 4 माइनस का 5x प्लस का 6। हम इसमें इसका भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करने वाले हैं। तो कुछ हमको प्रक्रिया यहां लिखनी होगी, तो ये प्रक्रिया मैं यहां लिख रहा हूं। भागफल ज्ञात करने के लिए कुछ प्रक्रिया हम करेंगे। जो x की घात में भाज्य में जो पद है और जो x की घात में जो भाजक में पद है उसमें उसका भाग देकर भागफल अंक या भागफल प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो मैं पहला भागफल प्राप्त करने वाला हूं। भागफल फर्स्ट, x की घात 4 में माइनस x की घात 2 का भाग लिया। तो यहां पर नियम देखें आप, x की घात 4
भाग x की घात 2, घातांक का नियम याद कीजिए, जब घातांक के अंदर आधार समान होता है, भाग के अंदर घातों को घटाया जाता है, तो x की घात 4 भाग x की घात 2, तो x की घात 2 रह जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस नहीं है तो माइनस भी रह जाएगा, तो माइनस x की घात 2 ये भागफल नंबर 1 है। तो माइनस x की घात 2 भागफल नंबर 1 लिखकर हम अब इसको आगे प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जो भागफल यहाँ आया है उसका भाजक से गुणा करके यहाँ सजातीय पद के नीचे जमाएंगे। सजातीय पद जो x की घात समान है उसी के नीचे वो लिखना है, अगर समान नहीं है तो उसको अतिरिक्त पद में लिख देंगे। तो यहाँ पर माइनस x की घात 2 का माइनस x की घात 2 से गुणा किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, x की घात 2 इंटू x की घात 2 x की घात 4 बन गया। आधार समान घातें जुड़ेगी, x की घात 2 का गुणा x की घात 2 से 2 प्लस 2 घातों को जोड़ दीजिए। फिर अब इस गुणा कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस माइनस और 2 का एक्स स्क्वायर से गुणा किया, 2x स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो उसको अलग से लिखने वाले हैं माइनस का 2x स्क्वायर। हमने गुणा करके लिख दिया है, तो ये भागफल प्रक्रिया नंबर 1 का काम पूर्ण हो रहा है। भागफल लिखने के बाद कितनी बार भाग गया, ये हो गया। फिर उसके बाद सदैव घटाने का काम होगा, तो घटाने के लिए एक यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रहे, एक लाइन खाली छोड़ दें। घटाने के लिए हमेशा जो यहाँ संकेत निशान दिए हुए हैं उसका निशान बदला, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये घटाने की प्रक्रिया करनी होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो घटाने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं तो ये पहला पद x की घात 4 प्लस माइनस में होकर कैंसिल हो गया, x की घात 3 ये समान पद में नहीं है तो वैसा का वैसा ही रहेगा, x की घात 3 का पद नहीं दिख रहा है। फिर पुनः भाग के लिए ये संक्रिया दोहरान करेंगे, तो यहाँ पर किसमें भाग देना है, पूर्ण हमको लिखना है। x की घात 3 का पद नहीं है, x की घात 2 का पद पहले लिखा जाएगा, तो x की घात 2 का पद पहले 2x की घात 2, फिर x वाला पद माइनस का 5x और फिर प्लस का चिन्ह। इनके चिन्ह नहीं बदलेंगे, वैसे के वैसे लिखेंगे। जिसको घटाने में हमने लिया है उसका चिन्ह बदला जाएगा। ये प्रक्रिया दौरान करते जाएंगे। तो हम वापस एक बार और भागफल 2 के लिए काम करेंगे। भागफल नंबर 2, तो पुनः x की घात के अंदर पद है 2, x की घात 2, भाजक के अंदर से पद दिया माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर समान पद कैंसिल हो गया, 2 में 1 का भाग दिया, आगे 1 लिखा हुआ है, गुणांक के अंदर गुणांक का भाग दीजिए, 2/1 माइनस का 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर समान पद कैंसिल हो गया। पहले गुणांकों का भाग दो, चिन्ह से पहले गुणांकों का भाग देकर चिन्ह समेत लिख दीजिए और फिर x वाले पद का भाग दे दीजिए। तो -2 हमारा भागफल नंबर 2 आया। तो -2 भागफल नंबर 2 है। तो ये प्रक्रिया दौरान करनी है। -2 का भाजक से गुणा करके यहाँ सजातीय पदों के नीचे हमको अवस्थित जमाने हैं। -2 का गुणा -x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। जब भी हम यहां से यहां गुणा करेंगे तो पहला पद एज इट इज व्यवस्थित आएगा, फिर बदलने होगा। जैसे यहाँ पर x की घात 4 था तो यहाँ पर भी x की घात 4 आया, यहाँ पर 2x की घात 2 है तो यहाँ पर भी वापस 2 की x की घात 2 आया। माइनस का 2 प्लस का 2 गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 2 4, जो कि स्वतंत्र पद है, x रहित पद है तो उसको वापस x रहित पद के नीचे लिखा जाएगा +-4। थोड़ी सी स्पेस छोड़कर यहां पर एक लाइन खींचेंगे तो भागफल का काम दूसरा हम पूरा कर रहे हैं। अब हम घटाएंगे तो घटाने के लिए फिर ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये पद प्लस माइनस होकर ये कैंसिल हो जाएंगे। अब वापस आगे हम पुनः पद लिखेंगे भाग के लिए। तो माइनस का ये 5x वैसे का वैसे रह गया, ये प्लस का 6 है और ये प्लस का 4 है, तो दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस के 10। माइनस का 5x और प्लस का 10, ठीक है। फिर पुनः हम भाग देने के लिए काम शुरू करेंगे। तो एक बार आप ध्यान रखेंगे कि भाग कब तक दिया जाएगा, तो भाग तब तक दिया जाए कि जब तक जो भाजक है उस भाजक के अंदर यहाँ जो x का पद है
उसके x के पद के बराबर रहे या x के पद से ज्यादा घात में रहे। पहले हमने भाग दिया तो x की घात 4, x की घात 2 से ज्यादा था, हमने भाग दिया भागफल 1। दूसरी बार हमने और भाग दिया, x की घात 2 था और x की घात 2 तो बराबर है, फिर हमने भाग दिया। अब वापस हमने घटाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है 5x माइनस का 5x, x की घात 1 है तो इसके बराबर नहीं है, इससे कम हो गया, तो भाजक से कम हो गया, इसका मतलब द्विघात ये जो पद था बहुपद, इस बहुपद के अंदर भाग प्रक्रिया पूर्ण हो गई। तो भाग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अब इसमें इसका भाग नहीं जाएगा, ये शेषफल है। यहाँ जो लिखा हुआ पद है वो जो भाजक में घात में जो पद है उससे कम होना चाहिए तो वह शेषफल कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं, अतः भागफल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2, शेषफल जो अभी हमने जो प्राप्त किया वो इसका शेषफल कहलाएगा माइनस का 5x प्लस 10, इस प्रक्रिया में शेषफल कहलाएगा। तो हमने gx से fx को भाग दिया तो हमको ये आंसर प्राप्त हुआ। यदि gx से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं कि gx fx का एक गुणनखंड है। ये हमने छोटी क्लास में 9वीं क्लास में हमने इसको पढ़ा था कि एक बहुपद का दूसरा एक पद गुणनखंड हो सकता है यदि उसके भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस fx का गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है। प्रश्न बन सकता है कि जांच कीजिए कि fx gx का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड की जांच करने के लिए आप ये यूक्लिड विभाजन की प्रक्रिया इसको पूर्ण करके भाग देंगे। भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए, तो शेषफल 0 आएगा तो हम बोल सकते हैं जो भाजक था उस बहुपद के लिए गुणनखंड है। शेषफल 0 नहीं आएगा तो वह उसका गुणनखंड बहुपद का नहीं होगा। समझते हुए लिखिए और अभ्यास करें। धन्यवाद।